आप सभी लोगों को सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह अपने देश भारत के बारे में है, या मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जितने भी कंट्री जो है पुअरेस्ट कंट्री है, द कंट्री, वह कंट्री जो क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमारे देश के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा देश गरीब क्यों हुआ? क्या पहले भी गरीब था? नहीं, पहले गरीब नहीं था। पहले हमारा देश, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो हमारा एक कंट्री जो था, एक रिचेस्ट कंट्री था, दुनिया का जो है सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे देश में कि हमारा देश जो है धीरे धीरे करके क्या होता गया, गरीब होता गया। और आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि देश में लोग जो है खाने के लिए नहीं, लोगों को पर्याप्त है भोजन। तो इसका रीजन क्या है, इन सब पे बात करते हैं। तो चलते हैं, पहले हम एंशिएंट टाइम की ओर बात करते हैं। एंशिएंट समय में जो है स्त्रियों का लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, जिसकी वजह से जो है पूरा हिंदुस्तान या जिस भी कंट्री की बात करते हैं जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, वह देश आज भी जो है क्या है, ऊंचाइयों पर है। और जैसे जैसे समय बीतता गया जो है लोगों का मन मानसिकता क्या होता गया, चेंज होता गया, और स्त्रियों के साथ उन लोगों ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जैसा कहा गया है कि स्त्रियां जो है लक्ष्मी का रूप होती है, ये सत्य है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वह घर आज भी जो है संपन्न है। रीजन क्या है, यही है। और जिस घर में जो स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, आज वह घर जो है गरीब है। वह देश ही क्यों ना हो, वह समाज ही क्यों ना हो, वह समाज जो है बहुत ही निम्न कोटि का माना जाता है, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एंशिएंट समय की बात करते हैं तो एंशिएंट समय में जो स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता था। और उस समय जो है हमारा देश जो है दुनिया का जो है सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, फिर वह कंडीशन लक्ष्मी जो है धीरे धीरे करके रूठती गई। अब जो रूठती गई तो मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल में जो स्त्रियों के साथ लोगों ने क्या किया, सती प्रथा जैसी सती प्रथा सिस्टम को उन लोगों ने लागू कर दिया, जिंदा जला देते थे। बताइए इससे क्या होगा? आप ये किसी के आत्मसम्मान की बात करते हैं, स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं, स्त्रियों को जो देवी का अवतार कहा गया, और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। सती प्रथा जैसे सिस्टम को हमने लागू किया जो है, ये कौन सी बात है? यानी हमने स्त्रियों के साथ जो गलत व्यवहार किया, और ऐसा करने से ही जो है हमारा क्या हुआ, देश गरीब होता है। तो जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है या जिस देश में स्त्रियों का सम्मान होता है, वह देश आज भी जो है तरक्की कर रहा है। जैसा कि नेपोलियन ने कहा था एक बार कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। सत्य है। अगर जिस घर में माताएं अच्छी होती हैं, जिस घर में स्त्रियां अच्छी होती हैं, वह घर जो है हमेशा ऊंचाई पर जाता है, वह कभी पीछे नहीं जाता। उसी प्रकार देश में जो है स्त्रियों का सम्मान क्या है, बहुत ही जरूरी है। और स्त्रियों का सम्मान करने से ही जो है क्या करता है, वह देश क्या होता है, तरक्की पर जाता है। अब्राहम लिंकन की बात करते हैं। अब्राहम लिंकन इतना बड़ा राष्ट्रपति, वह एक गरीब परिवार से रिलेटेड था। उसकी माँ ने उसे जो है क्या किया, राग से पढ़ाया, और वह क्या हुआ, आज दुनिया का जो है, अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो एक अच्छा ऐसा प्रेसिडेंट हुआ जो आज तक नहीं हुआ। तो किसी भी स्त्री, अगर कोई भी पुरुष तरक्की करता है तो उसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और किसी के विनाश में भी स्त्रियों का क्या होता है, बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा कारण होता है। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसमें स्त्रियों का हाथ जरूर होता है। अगर कोई विनाश हो रहा है, अगर किसी का विनाश हो रहा है तो उसमें स्त्रियों का क्या है, हाथ भी है। तो हमें जो है अगर देश को तरक्की पर करना है, देश को आगे बढ़ाना है, ऊंचाइयों पर बढ़ाना, ऊंचाइयों पर ले जाना है, वह देश हो या परिवार हो, तो हमें स्त्रियों का क्या करना होगा, सम्मान करना होगा। तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। लंबी लंबी बातें कर देने से जो है क्या होगा, देश तरक्की नहीं करेगा, समाज तरक्की नहीं करेगा, परिवार तरक्की नहीं करेगा, जब तक हम स्त्रियों का क्या करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। मध्यकालीन की बात कर रहे थे, आधुनिक समय में अगर सती प्रथा जैसे सिस्टम को नहीं बंद किया गया होता तो आज देश क्या होता, उसी से वैसे ही क्या करता, झेलता। और हमारा देश जैसे बोलते हैं ना कि हमारा देश क्या है, डेवलपिंग कर रहा है। अरे डेवलपिंग नहीं कर रहा है, क्या कब तक डेवलपिंग करेगा? ऐसे ही क्या हम स्त्रियों का सम्मान करते नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमारा देश डेवलपिंग करेगा? आज हिंदुस्तान में जो 27% पीपल ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से, जीवन रेखा को जी रहे हैं, जहां पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता। इसका रीजन क्या? हम ही लोग इसके रीजन है। अगर हम लोग इस सिस्टम को क्या करते हैं, समाप्त नहीं करते हैं, हम स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसे ही हमारा देश क्या करेगा, गरीबी को झेलता रहेगा। कहने के लिए कि 2030 तक हम देश को डेवलपमेंट कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और किसी को कोई बिस्तर पर सो रहा है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, आज वह घर जो है आप देखो ऊंचाई पर है, तरक्की कर रहा है।
तो हमें स्त्रियों का क्या करना, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को जो है देवी का अवतार कहा गया, महालक्ष्मी का रूप कहा गया है। तो ऐसे लोगों का अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आने वाले समय की बात करते हैं, तो आने वाले समय में जैसे गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो हमें क्या करना चाहिए, स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जैसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। क्या है ये देश की तरक्की करेगा जहां पर इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी को वरीयता दिया जा रहा है, जहां पर लोग भेदभाव रखते हैं स्त्रियों पुरुषों में, जो है कास्ट सिस्टम में जो है डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, तो क्या वह देश तरक्की करेगा? कभी नहीं करेगा। जब तक हमारे देश से कास्ट सिस्टम को नहीं समाप्त किया जाएगा, इनइक्वलिटी को नहीं समाप्त किया जाएगा, तब तक हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। और इन सब चीजों को समाप्त करना क्या है, बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। स्त्रियों का सम्मान करना हमारा जो है परम उद्देश्य है। अगर हम स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, हमारा देश क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि विनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब यही है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है सदियों से जो है क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। हमारे देश के ही लोगों ने बताया कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, शून्य का आविष्कार किया, शून्य की खोज की, क्या से क्या नहीं बताया हमारे देश के लोगों ने। और आज रीजन क्या है हमारे पीछे होने का, यही रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है, स्त्रियों का सम्मान न करना। और जिस घर में, जैसा भैया ने बताया कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वह घर आज भी क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जैसा कहा गया कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ता है। हमें उनका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसा कि है हम टचेबिलिटी की बात करते हैं, पैसा रुपए की बात करते हैं, रुपए पर लिखा है कि ये इसने टच किया, उसने टच किया है, किसने टच किया है, कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। ये ब्राह्मण ने टच किया है, हम नहीं छुएंगे। एससी और एसटी के जो है लोगों ने क्या किया, इस नोट को टच किया है, हम इसे नहीं छुएंगे, लिखा है उसमें? या किसी ने देखा है कि किसी के हाथ में ये पैसा है? या पैसे को हम जो है क्या करते हैं, इक्वलिटी नहीं कुछ मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि पैसा जो है सबके लिए जरूरी है। तो क्या वो इंसान सबके लिए जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी है, क्योंकि उसकी भी हमारे देश की तरक्की में क्या है, योगदान है। देश आजाद हुआ तो उनकी ही। और रही बात जो है, अगर हम बात करते हैं हमारे देश से जो है धन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स से जितनी भी चीजें थी, स से सोना और स से जो है शांति, ये दोनों चीजें हमारे देश से चली गई, हमारे देश से दोनों चीजें चली गई। मुसलमानों ने देश को लूटा, मुसलमानों ने क्या किया, जो है महमूद गजनी ने हिंदुस्तान में 17 बार आक्रमण किया, देश को लूटा। मोहम्मद गोरी ने भी देश पर आक्रमण किया, फिर मुगलों ने देश पर आक्रमण किया, फिर उनके जाने के बाद ऐसा ये सब रीजन क्या है, हमने स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दिया, और लोगों ने हमारे देश पर क्या किया, धीरे धीरे करके आना शुरू कर दिया और देश को लूटना शुरू कर दिया। तो किसी के विनाश होने में भी स्त्रियों का हाथ है। जैसे कहा गया है, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज हम गरीब हैं तो कल अमीर हो गए, ये परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि वो परिवर्तन कैसे हो जाता है। क्या हमारे कहने से होता है परिवर्तन? नहीं, हमारे अंदर भी वो चीज होनी चाहिए कि हम परिवर्तन ना हो, लेकिन होता है। सिचुएशन ही ऐसी रहती है। मुसलमानों ने देश पर आक्रमण किया, देश को लूटा, स से सोना को उठाड़े गए, अंग्रेजों ने देश को कंगाल कर दिया, और स से शांति, देश में शांति कहाँ है, चारों तरफ अशांति फैली हुई है, लोग किसी को देखना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसे तरक्की करेगा? कभी नहीं तरक्की करेगा। तो अगर हम स से बात करते हैं, स से सोना और स से क्या होती है, शांति, ये दोनों चीजें जो है हमारे देश से क्या हो गई है, चली गई हैं। और जिस देश में चली गई है, आज वो देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इन दोनों चीजों को वापस लाने के लिए, जैसा कहा गया था कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सत्य है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वास्तव में ये सही बात है कि हिंदुस्तान में अपार सोना चांदी थी, हर घर लोग जो है संपन्न हुआ करता था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, खाने के लिए मिलता था। जैसा कि लोग जानते हैं कि जैसे हिंदुस्तान को जो है दूध और दही का देश कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा देश उस समय क्या था, संपन्न था। जैसे जैसे हमने स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दिया, वैसे वैसे हमारा देश क्या करता गया, पीछे की तरफ चलता गया, और आज ऐसी कंडीशन है कि हमारा देश क्या कर रहा है, गरीबी को झेल रहा है। जैसा कि 27% पीपुल, 27 करोड़ जो है जनसंख्या हिंदुस्तान की क्या करेगी, गरीबी रेखा से जूझ रही है, जहाँ पर 2 वक्त की रोटी उनको खाने के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं मिल रही है। तो इन सब के पीछे किसका कारण है?
हम ही लोगों का कारण, हम लोगों ने स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दिया तो हमारा देश क्या हुआ, पीछे जाना शुरू किया। हमने घर में स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दिया, हमारा घर क्या हुआ, उजड़ गया। तो हमें स्त्रियों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ओके गाइस, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।